जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक श्रद्धा पर ही, आपकी श्रद्धा ईश्वर पर कैसी है ये बताने के लिए ही मैं जा रही हूँ। एक सुंदर कहानी जो भगवान शिव और मैया पार्वती शुरू होती है, और कहानी है श्रद्धा की, ये हरिद्वार की। लेकिन इस कहानी को मैं एक बार जरूर कहूँगी कि पूरा सुनिए, और सुनकर आप एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है और मेरा अधिकार है कि आपसे मैं कहूँ कि आप कर दें। अगर आप कुछ अच्छी चीज़ सुनते हैं तो दक्षिणा स्वरूप ही समझिए। दीदी को आप एक लाइक तो जरूर कीजिए। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। मैया पार्वती और भोले बाबा से मैं मंगल कामना करती हूँ। चलिए इस कहानी की ओर चलते हैं। जो नहीं जुड़े हमारा बेल आइकन में जाके जुड़ जाए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। अच्छा लगे तो शेयर भी करें। एक समय की बात है, भगवान शिव और मैया पार्वती हरिद्वार में घूम रहे थे। तो देखा क्या कि सभी लोग स्नान करके हर हर गंगे करते हुए आगे बढ़ रहे थे, और कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, लेकिन प्राय सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती बड़े आश्चर्य के मैया जो है वो भगवान शंकर से पूछती है आश्चर्य करके कि हे महादेव, गंगा में स्नान करने के बाद भी अगर ये पाप परायण हैं, तो क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं है कि इसे पाप मुक्त कर दे? भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, गंगा में वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों में पाप नाशनी गंगा में स्नान नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे होगा? पार्वती ने आश्चर्य से कहा कि ये तो स्नान नहीं किए कैसे हो सकता है? मैं तो देख रही हूँ कि सभी स्नान कर कर ही आ रहे हैं। अभी तो इनके शरीर भी नहीं सूखा है, भींगा है। तो भोले बाबा ने कहा कि ये सही स्नान नहीं है पार्वती, मैं बताता हूँ और मैं कल बताऊँगा। दूसरे दिन बड़े जोरों की वर्षा हुई और जगह जगह पानी भर गया, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़। एक चौड़े रास्ता में एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उसमें कीचड़ भर गया। कीचड़ भर गया तो भगवान ने कहा कि अब मैं सुंदर लीला करता हूँ। उस भगवान ने कहा, पार्वती देखो मैं क्या करता हूँ। एक वृद्ध का रूप धारण करके, एक बूढ़े का विवश रूप में धारण किया और गड्ढे में जाकर, जैसे कोई गिर जाता है ना, उस तरह से गड्ढे में चलेगा और निकलने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। और पार्वती को कहे कि सुनो पार्वती, तुम क्या करना कि लोगों को सुना सुनाकर पुकारना और कहना कि मेरे वृद्ध पति गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पुण्य आत्मा हो तो इसे निकालने का कष्ट करें, है ना, सहायता करें। शिव जी ने यह और समझा दिया कि अब कोई गड्ढे में मुझे निकालने को तैयार हो तो ये कह देना कि भाई मेरे पति सर्वदा निष्पाप हैं, उसे वही छुए जो खुद निष्पाप हो। जो पापी नहीं हो वही छू सकता है मेरे पति को, और जो पापी होगा वो जैसी छुएगा भस्म हो जाएगा। पार्वती तथास्तु करके कहे और गड्ढे में किनारे बैठ गई। आने जाने वाले लोगों को सुना सुना कहने लगी, अरे कोई भाई हैं जो मेरे पति को निकाल दें, गड्ढे में गिर गए हैं। लेकिन कोई भी उनकी तरफ देखता नहीं, सब कोई आ रहा कोई जा रहा है। इस तरह सुबह से शाम हो गई और कोई भी व्यक्ति उनके
पति को बचाने नहीं आए। अब कारण क्या था कि उसने एक शर्त रखी थी पार्वती मैया ने कि मेरे पति निष्पापी हैं, मैंने पाप नहीं किए हैं। और जो व्यक्ति निष्पाप है, जिस कोई पाप है ही नहीं, वही व्यक्ति मेरे पति को छुएगा। और अगर जो जो निष्पाप नहीं, पाप ही नहीं है, वो अगर छुएगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो डर से कोई छू ही नहीं रहा है। सुबह से शाम हो गई, थोड़ी देर में एक जवान व्यक्ति हाथ में लोटा लिए हुए हर हर महादेव करता हुआ वहाँ से निकला। पार्वती ने उससे भी कहा। युवक का हृदय दिल जो है वो करुणा से भर गए और कहा कि मैया, मैं तुम्हारे पति को निकालूंगी इस गड्ढे से। पार्वती माँ ने कहा कि तुम निकालोगे तो तुम्हें पता है ना कि निकालने से हो सकता है अगर तुम अपने आप को निष्पाप समझते हो तभी छूना, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। उसने मुस्कुराए कहा कि मैया, मैं अभी अभी माँ गंगा में स्नान कर कर आ रहा हूँ, मुझ में पाप हो ही नहीं सकता। इतना कॉन्फिडेंस लेवल था उसके ऊपर में, विश्वास था माँ गंगा पर। और झट उसने लपक करके भगवान को, जो शिव भगवान लेटे थे, उनको निकाल दिया। तो भगवान ने कहा कि देखो, ये है असली भक्त। समझाए कि अगर कोई गंगा में स्नान करके भी उसको लग रहा है कि मैं पापी ही हूँ, तो उसके पाप कभी कम होंगे ही नहीं। जिसके हृदय में दया भाव ना हो, वो कभी अच्छा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। यह करके भगवान ने उस लड़के को मैया पार्वती दोनों मिलकर दर्शन दिया। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। जय श्री राधे राधे।